ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 8 अक्टूबर 2002। 8 अक्टूबर 2002। मुरली का सार, आत्मिक प्यार की मूर्ति बन। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन। शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन। शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। અને विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात है। विशेष 8 अक्टूबर है, 2002 है और विशेष बाप दादा मधुबन निवासियों से मिल रहे हैं। विशेष मुलाकात। विशेष मुलाकात समझते हो? कैसे ग्रुप बनाकर बाबा ने सबसे मुलाकात की, जिनसे नैन मुलाकात हो सके। ऐसे विशेष मुलाकात। ऐसे सभा में तो सभी बैठे होते हैं, सबको बाबा मिल रहे होते हैं, पर विशेष ऐसे विशेष बुलाकर ऐसे नैन मुलाकात करके उनको हाल चाल सुनकर सुनाकर, सुनता तो हाल बाबा आंखों से है, क्योंकि वृत्ति का प्रभाव आंखों से दिखाई पड़ता है। पर आने वाले समय में आंख ही काम करेंगी, शब्द नहीं। आंख ही बताएंगी अंदर का हाल। ठीक। तो विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना। प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसी ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। से कहा जाता है आत्मा का जितना अभ्यास होगा, आत्मिक प्यार उतना नेचुरल होगा। आत्मा नहीं समझेंगे, देश समझेंगे तो बहुत डिफिकल्टी है। न बाबा समझ आएगा, न बाबा का ज्ञान। इसीलिए आत्मिक प्यार इस संगठन का भी आधार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो।
ये कौन सा प्यार है? ये दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। अनात्मा का इतना अच्छा अभ्यास है कि हर एक को आत्मा देखने की प्रैक्टिस अच्छी है। प्यार के दाता वह देवता सदा रहे हो, चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो, चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति। वृत्ति समझते हो? ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म, माना जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, सेवा करते तो भी तो संबंध संपर्क में आते हैं ना, अर्थात कर्म अनुभव करते हो आत्मिक वाला। कैसी भी आत्मा, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, ब्राह्मण नेचर बन गई। नेचुरल वृत्ति, जो आप सोचते हो, जो आप अपने अंदर विचार चलाते हो, वो आपका एक वृत्ति का स्वरूप बन जाता है, उससे आपकी दृष्टि बनती है। अब आपकी वृत्ति अगर आत्मिक समृद्धि की है, माना हर एक को आत्मा देखते हो, आत्मा की स्थिति में स्थित रहते हो, प्रैक्टिस अच्छी है, तो ये ब्राह्मण जीवन की आपकी नेचर बन गई कि कोई भी मिले, कैसी भी आत्मा, आपने आत्मा ही देखना है। बन गई है, नेचुरल। बनानी पड़ती है या बन गई है? फॉलो फादर, फॉलो मदर, इनकी नेचुरल है। इन्होंने प्रैक्टिस की है, फिर इनकी नेचुरल हो गई है हर एक को आत्मा देखने की। उनकी वृत्ति में जो भाव है वो शुद्ध है, इसलिए कहा फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो कि जब आप बाबा के बने, वो वाला समय याद करो। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने, भिन्न भिन्न नेचर वाले। कैसी किसी की नेचर, कैसे किसी की नेचर, कैसा किसका स्वभाव, कैसी किसकी दृष्टि, भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर अपना बना लिया ना। प्यार के सागर बाप ने अपनी जो नेचर है, और सब भिन्न भिन्न नेचर के हैं, वो अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। तो अपना आदि समय याद करो, जब आप बाबा के बने, आपकी नेचर कैसी थी, आपका स्वभाव कैसे था। फिर भी उस नेचर को बाबा ने अपना बनाया कि मेरा बच्चा है। तो आपसे पूछते हैं कि जिस नजर से, जिस दृष्टि से, जिस वृत्ति से बाप ने आपको अपना बना लिया, क्या आप बना सकते थे? इतनी सारी नेचर अगर आपके सामने उसी समय खुलती, सबकी भिन्न भिन्न नेचर, और आपके सामने भी वैसी खुलती, तो क्या करते आप? जो आजकल करते हैं। इसीलिए कहा अपने ब्राह्मण जीवन का आदि समय याद करो, क्योंकि जब आप बाबा के बने थे, आपने किसी की नेचर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। आपको कोई लेना देना नहीं था कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। आप तो आए, अपनी नेचर रखी बाबा के आगे, बाबा मैं ऐसा हूं, बाबा मेरे को बनाओ,
बाबा मेरा ये स्वभाव है, इसको ठीक कर दो बाबा। साथ वाला क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये आपकी नेचर में ही नहीं था, इसलिए बाबा ने आपको अलग अलग नेचर वालों को भी अपना बना लिया। तो क्या आप बना सकते थे? आप बना सकते थे? सारी नेचर अगर उस समय आते ही खुल जाती आपके आगे तो बताओ, बना सकते थे? बताओ बताओ, विचार करो, बना सकते थे? इसीलिए कहा आपने आदि समय को याद करो और अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है, मेरी खुद की। आप अपने आप से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर, माना वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर तो मास्टर प्यार का सागर है, लेकिन किसी की भी कमजोर नेचर, बाकी वास्तव में तो ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर क्या है? प्यार का सागर, मास्टर प्यार का सागर। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेकर के देने वाले, जब तक आपका आत्मिक प्यार नहीं है आप परमात्म प्यार दिला ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि आप तो नेचर में फंस जाएंगे। तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं? पर करते कैसे हैं नेचर चेंज? कि उसकी नेचर अपना लेते हैं तो इसीलिए नहीं कर सकते। अगर नेचर चेंज करनी है तो आत्मिक दृष्टि पक्की करनी पड़ेगी, तो परमात्म दृष्टि समझ पाएंगे, तो परमात्मा की तरफ दृष्टि जाएगी, वरना नहीं जा सकती। वरना हरेक की नेचर का प्रभाव जब आते हो ना तब नहीं पड़ता, धीरे 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 बाद में पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक अभ्यास ही नहीं किया। जब आए तो आत्मा का अभ्यास शुरू किया और परमात्मा की तरफ नजर पड़ी तो बस मैं और मेरा बाबा, ये नेचर बननी शुरू हो गई। फिर धीरे 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 साल दर साल ऐसे बीतते बीतते आत्मिक अभ्यास तो साइड में रह गया, कुछ और ही नेचर अपना ली। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि क्या भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते? तो उसका आधार क्या है? आत्मिक नेचर चाहिए। कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, कर सकते हैं? जो समझते हैं कि कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। नेचर चेंज, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। तो सभी ने उठाया, अच्छा मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं। सरकमस्टांस तो आने ही है, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है। आप चले बाबा की तरफ, ऐडी नजर आपकी बाबा की तरफ है, धीरे धीरे आप दूसरों के नेचर की तरफ चल पड़ते हैं, तो जो साइड सीन आते, परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, तो बाबा की तरफ तो नजर हमारी जाती नहीं, इधर उधर जरूर चली जाती है। तो ये जो परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, ये तो ब्राह्मण जीवन के साइड सीन है। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है। साइड सीन ऐसे ना, कहीं बदबू आ रही है तो आप चल रहे हैं, अब कहीं पर वो बगीचा है वो आप देख रहे हैं, ये सब साइड सीन है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती, कई बार ऐसी सिचुएशन होती, पर आप चल रहे हैं मंजिल की तरफ, माना बाप समान बनने की मंजिल की तरफ। क्लियर? लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। जो चल रहा है उसको उसको क्रॉस करना है, ना कि वो पकड़ के पहले साइड सीन चेंज करेगा, नहीं। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो ही गए हो ना, सब कुछ जानने में तो होशियार हो ही गए हो ना।
आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है। गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? आपको चांस मिला, गोल्डन चांस मिला, इतने समीप आके बैठने का चांस मिला, तो आपका विशेष आपकी तरफ से रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं, क्योंकि मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, है ना। दूसरी स्थानों पर भी सुन रहे होते हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ कि अब सारे बैठे हैं, अब माना 20-25 बाबा के बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे तो फिर जैसे 20-25 हजार माना बाबा के बच्चे बैठे हों और फिर 20-25 बाबा के पास बैठे हों, फर्क तो है कि नहीं है। जैसे थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं, ठीक है। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए। बाकी हैं सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। घर जो है वो मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझें कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं, इसलिए माना उतने का भाग बनाया, उतने का ग्रुप बनाया है जितने माना बाप दादा देख सके। क्लियर हो रहा है ना, पिक्चर दिख रही है। तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं आप। छोटा ग्रुप होगा तो बाबा की नजर भी पड़ेगी, ऐसे ऐसे सबकी तरफ देखेगा बाबा, क्योंकि देखने से सब कुछ दिख जाता है। वो तो बाप दादा है, तो इसलिए हमने आपको शुरू में कहा कि आगे चलकर आंखें ही वृत्ति का साक्षात्कार कराने वाली हैं, बोल नहीं। बोलो में कुछ नहीं रखा, आंखें बताएंगी और ये वृत्ति का साक्षात्कार कराएंगी, और ये वृत्ति ही आपकी दृष्टि बनकर बाप दादा के सामने आएगी, और उसी दृष्टि और वृत्ति से बाप दादा को आप परखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और उसी आधार पर आप साक्षात्कार करेंगे या कराएंगे, और इसी को प्रत्यक्षता कहा जाएगा। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझें कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं। तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। हमारे इतने सारे बच्चे बैठे तो बाप दादा बहुत सहजता से वो बात कह रहे हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। और ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, माना ऐसे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय पर मान लव और ला का बैलेंस रखना पड़ता है। देखो, प्यार सबसे है, लेकिन ये ग्रुप बनाया है तो उसमें थोड़ा लॉ रखना पड़ता है कि हाँ भाई इतने बच्चे ही मिलेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे इनसे ही बाबा को ज्यादा प्यार है, हमसे तो है नहीं, ऐसे नहीं। ये बैलेंस वर्तमान समय रखना पड़ता है। लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे कि आपने सिर्फ बुद्धि में सिर्फ लॉ को ही रख लिया। लव तो दिखाई देना चाहिए ना आपको। लॉ में भी लव महसूस हो कि अगर कोई नियम कानून कुछ भी बनाए जाते हैं हर चीजों के लिए, तो उसमें ये नहीं दिखाई दे अब ये एक नया नियम निकाल दिया, अब ये देखो ये नया नियम निकाल दिया, बाबा को तो हमारे से प्यार ही नहीं है, बाबा को तो इनसे प्यार है ना। वो लॉ में भी लव महसूस होना चाहिए। जिसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया
जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लौ जरूर उठाओ, लेकिन लौ के साथ लव भी दो। सिर्फ लौ नहीं, सिर्फ लौ से कहां कहां आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। अब मानो कोई आपको बाबा का प्यार महसूस करने के लिए नहीं, बस यही कह रहा है ये नियम इधर है, ये नियम इधर है, ये नियम इधर है, यही दिखाता रहे और प्यार नजर ही ना आए, तो फिर दिल शिकस्ती आ जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे ना, तब दूसरों के प्यार की, है ना, आत्मिक प्यार की, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना, उसे कहते हैं आत्मिक प्यार। समस्याएं कहां नहीं है पर दृष्टिकोण ही बदल देना, बाप समान दृष्टिकोण बना देना, उससे कहते हैं हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। सिर्फ प्यार की मूर्ति नहीं तो फिर जिससे मतलब होगा उससे प्यार रखेंगे। आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिटचैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। ये दृष्टि का जो प्रोसेस है, इसमें बाबा शक्ति देता है। वो दृष्टि जो परमात्मा की दृष्टि है, वो हमारी आत्मा को जागृत करती है और हमें एहसास होता है कि रियल में हम है कौन, देह नहीं आत्मा है। तो बाबा ने नजर से निहाल करते हुए दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हॉस्पिटल वालों से, है ना, ग्लोबल हॉस्पिटल, आबू निवासी माना जो आसपास में भी रहते हैं बाबा के बच्चे, तथा पार्टियों से जो आए हुए हैं उनसे बाप दादा की, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। क्लियर हुआ? ऐसे ग्रुप बाबा ने बनाया है। बाबा ने कहा सभी अपने को खुशनसीब समझते हो, समझते हो? सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते। आपने कहा मैं खुश नसीब हूं, तो खुश रहते, सदा खुश रहते। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, क्योंकि आप अपने भाग्य के गीत गाओगे ना। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रालब्ध भोगते हो और आधा कल्प
आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती है ना। आधा कल्प भाग्य का गायन, आधा कल्प अपना भाग्य भोगते हो। वंडर है कि नहीं है? सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज्यादा क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, भगवान और भाग्य। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले? रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। आपने अपना भाग्य रोज याद किया, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, तो जो ये बुद्धि में आती है ना व्यर्थ बातें, वो भाग जाएंगी। क्योंकि ये व्यर्थ बातें क्रिएट कौन करता है? ये रावण। और रावण कौन है? हम ही थे रावण। रावण के कितने शीश हैं? रावण के 10 शीश हैं। तो जब जिसके सामने वो वाला शीश धारण कर लेता हूं। आपसे मतलब है तो आपके सामने वैसा शीश। आपसे जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो आपके सामने वैसा शीश। और महादेव के सामने आना है तो उसके सामने वैसा शीश। नहीं, ये है रावण। और उनका क्या लगता है महादेव आपके बोलों से प्रभावित होगा? ये नैन सब बोलते हैं, सब दिखता है, पर वो आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए बदलते हैं कि रहने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे ही बच्चों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर उनके व्यर्थ में भागीदारी जरूर हो जाती है। कैसे बदलोगे? पहले अपना आत्मिक स्वरूप बहुत पक्का होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ये बदल सकते हैं। हम और आप अगर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास नहीं है तो नहीं बदल सकते। इसीलिए बाबा अपने बच्चों में, बच्चे जो बैठे होते हैं उनसे संग की संभाल करने के लिए कहते हैं। बाहर वालों की तो बात बाबा कर ही नहीं रहा। और कई बच्चे ये मूंझ जाते हैं कि ये भी तो बाबा का बच्चा है, कुछ इसका ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं बाबा ठीक कर देगा, पर मेरे को तो सहयोग देना है ना, सुन लेना है उसकी बात। भूल जाते बाबा ने फिर कहा संग से संभाल। तो कहाँ है वो संग? आप बाहर की दुनिया में तो जाते ही नहीं हो। कहाँ है वो संग? यही है। वो रावण का वो मुखोटा पहनकर संग हो गया खराब, अपना अपना संग खराब हो गया। आत्मिक दृष्टि रही नहीं, आत्मिक प्यार रहा नहीं, परमात्मा प्यार महसूस नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे करके सबको रावण बनाने पे कोई तारलू हो जाए। तो इसीलिए कहा अपने आदि का समय याद करो। जब आप आए थे तो आपको कोई मतलब नहीं था किसकी क्या नेचर है। वैसे हर पॉइंट में बाबा ने इतनी समझानी दे रखी है कि कोई किसी की गलानी करे, तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? हाँ, मेरी गलानी करे, मेरा मित्र वही, मतलब मुझे मेरी कमियां दिखा रहा है। पर जो दूसरों की कमियां तुम्हारे साथ गायन करे, वो तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा सबसे नंबर 1 शत्रु है। क्योंकि उसने तुम्हारी बुद्धि की तार तोड़नी है। इसीलिए अगर आप समझते हो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, भगवान मेरे साथ है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, और आप ये मानते हो कि मैं लाडला बच्चा हूं बाप का, तो आपकी बुद्धि को खराब कर नहीं सकता, चाहे लाख कितनी कोशिश कर ले। तो आप ही लाडले हो ना।
तो सदा अपने भाग्य को व्यर्थ बातों से तभी बचा सकते हो जब आप अपने भाग्य को याद रखते हो। नहीं तो ये भाग्य दुर्भाग्य बन जाता है, व्यर्थ बातों का कचरा जब आता है। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी, भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। हर सेकंड का मतलब समझो, इस हर सेकंड में अगर मैंने व्यर्थ कर दिया तो उसका मेरे को भार कितना पड़ेगा, और अगर मैंने यही सेकंड अच्छा कर दिया तो मुझे प्रारब्ध कैसी मिलेगी। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि संगम की घड़ियां वैसे भी थोड़ी सी हैं, उसमें ही हमारा संगम तो देखो 100 वर्ष का हो गया, लेकिन मेरे पास तो 100 वर्ष नहीं है ना। मेरा तो शॉर्ट पीरियड कभी भी हो सकता है, ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है कभी भी। कभी भी जीवन आज है कल नहीं है, क्या कर सकोगे, संगम तो चल ही रहा है ना, और उसमें फिर गैप पड़ जाता है। तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना अच्छी तरह से, स्मृति में रहता है कि कौन सा समय चल रहा है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना, अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते, है ना। इतने सारे बच्चे अगर इकट्ठे आ जाते तो बैठना तो होता, फिर वो डिस्टेंस तो फिर और ही लंबा हो ही जाता है, तो दिखाई नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है, सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है, इसलिए कल भी कहा विशेषता प्रभु प्रसाद है। अगर ये याद रहता है कि ये प्रभु की देन है जो मेरे पास विशेषता है, तो वो आगे बढ़ती जाती, नहीं तो फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ, क्योंकि वो प्रभु देन है सेवा में लगाने के लिए, विशेषता से सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना। सेवा में लगाना वह विशेषता को, अभिमान में नहीं कि मैं तो ये, मैं तो ये, मैं तो ये। क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामानुसार परमात्म देन है। जब बाबा ने अपना कोई कार्य कराना है, आपके अंदर वो विशेषता है, तो बाबा उसको टच कर देता है, उस विशेषता को, वो अपना कार्य करने लगती है, और आपको पता भी नहीं लगता। आपको लगता मुझे तो इस कार्य में कोई थकावट नहीं होती, और आपको नहीं पता कि बाबा अपना कार्य करा रहा है, आपको मेहनत नहीं लग रही होती, क्योंकि वो परमात्म देन है, वो विशेषता। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है। इसलिए कल भी आपको बताया था, वो थोड़े से वो लेकर प्रसाद को बांटता है तो प्रसाद है, नहीं तो वो मिठाई खा रहा है अकेले अपने लिए, वो प्रसाद नहीं है। फिर प्रसाद है तो वो बांटेगा तो उसको संतुष्टि होगी कि हाँ ये प्रसाद था। तो इसी तरह से विशेषता है, वो प्रभु प्रसाद है। तो अगर यज्ञ में इस्तेमाल ही नहीं हो रही विशेषता, तो मैंपन है, तो वो प्रसाद नहीं है। प्रभु प्रसाद है तब जब आप बांटते हो। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। जैसे किसी को कोई कला आती है, किसी ने, दूसरी बहन ने या कोई भाई ने पूछे आपको ये कैसे आता है, आप हमें सिखाएंगे? हाँ हाँ सिखा देंगे, सिखा देंगे। फिर अंदर छुपा लेना, ये कुछ सीख ना सके, नहीं तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो विशेषता धीरे धीरे वैसे ही नष्ट हो जाती है, वो रहती नहीं, क्योंकि उसने प्रभु ऐसे ही हो गया ना कि अच्छा प्रसाद खा रहे हो, देना तो थोड़ा सा, मैं तो भूखा हूँ, ये प्रसाद भी मांगने आ गया। भले मैंने मूर्ति को टच करा दिया था, लेकिन वो प्रसाद बन गया, पर मेरा तो ये सारा, मैंने जो लिया है ये सारा मेरा ही है। तो जो प्रसाद ही नहीं है,
तो आपको चाहे आप कितना भी खा लो, आप संतुष्टि नहीं होगी। और प्रसाद का एक दाना भी आपको संतुष्ट कर जाएगा। कारण ये कि विशेषता हर एक के अंदर है, वो यज्ञ में यूज करता है नहीं करता ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और उसका अगर उसने अभिमान रख लिया, मैंने ये किया मैंने ये किया, तो बस खत्म है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है, पांडव भी महादानी वरदानी है। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसीलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। अखुट भंडार है, खुटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते, थोड़ा कम कम देंगे। इसमें फराक दिली से बांटो। व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। सभी खुश हैं? सभी खुश हैं? सभी खुश हैं? कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। टीवी है जो स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है, उस टीवी में दिखाई देती है। ये देखो, ये बदला, ये बदला, ये बदला। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता नहीं देवता। कितनी बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख शांति, तो क्या देंगे? वही देंगे ना। जिन बातों से खुद ही दुखी है वही बांटेंगे। उनके पास है ही नहीं सुख शांति, तो वो दुख और अशांति बांटते हैं। और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया? ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत है। पार्टी वाले सिकिलदे हैं, थोड़े हैं इसीलिए सिकिलदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जब भी बाबा का मिलन होता है तो सेवाधारी पहले पहुंचते हैं और फिर बाद में ही जाते हैं, टर्न रखते हैं ना। तो वो जो सेवाधारी पहले आते हैं फिर बाद में जाते हैं, पूरा समेटते हैं, पहले आके पूरी व्यवस्था करते हैं और फिर बाद में जाते हैं। तो उन सेवाधारियों से, और जो मधुबन में है वो भी सेवाधारियों से बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सब उनको भी संभालना होता है। उनके बिना थोड़ा पार्टी वाले आके सेवाधारी बन पाएंगे, उनको सहयोग चाहिए होता है। सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है।
तो तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा। जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती है। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल। डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। ये जो वर्तमान है इसमें भी आपका दुआएं इकट्ठी हो गई और खुशी भी आपको मिली और आपने इससे अपनी प्रारब्ध भी बना ली सेवा करके। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जानना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी और भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तन से मन से सेवा। मधुबन में आते तो यही करने हैं। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। देखो मधुबन धरनी पर जाते हैं तो वहां क्या अपना तन भी लगाते मन भी, बाकी ऐसे वहां पे किसी को ज्ञान थोड़ा सुनाते हो। मधुबन में थोड़े किसी को कोई ज्ञान सुनाएगा, वहां तो वो सुन के ही तो बाबा के पास आए हैं। मधुबन में तो नहीं सुनाने जाते कि चलो इसको ज्ञान सुना देते, उसको ज्ञान सुना। वो तो बाबा की मुरली चल रही है, बाबा मुलाकात कर रहे हैं, जो सेंटर्स पर है वहां पे ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान का आदान प्रदान करते हो। लेकिन जब मधुबन में जाते हो तो क्या लगाओगे? तन और मन। सेवा सेवा सेवा। तो चलते फिरते मन याद में और सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना। टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया जो उस समय सेवा में आए थे। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। स्वमान समझते हो? जो भगवान ने हमको इतना मान सम्मान दिया है उस स्थिति में स्थित होना। वो मेरे को दिया भगवान ने, उसमें स्थित होना, ना कि दिल शिकस्त होते रहना, उदास होते रहना, परेशान होते रहना। ये रावण देता है ये वाला स्वमान कि तू खुश क्यों है। वो आपकी खुशी लूटने के लिए बैठे। तो स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो। लेकिन स्वमान क्या है? झाड़ू लगा रहे हो लेकिन स्वमान क्या है?
विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का श्लोक, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। जिसकी नजर में बाबा ही बाबा रहता है ना, वो कुछ और नहीं देख सकता। वो बाबा की दृष्टि से ही देखता है और बाबा की दृष्टि से ही सदा सेफ रहता है। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। ओम शांति।